Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, माता जी। आइए हम आज के श्रीमद् भागवतम सत्र का प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् स्कंद तृतीय अध्याय दूसरा और श्लोक संख्या आज है 3 और 4। तो हम श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक क्रमांक 3। सकथां सेवया तस्य कालेन जरसंगतः पृष्टो वार्तां प्रतिब्रूयात् आर्तुः पादव अनुस्मरन्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। अनुवाद। वे क्षणभंगुर इस तरह उद्धव अपने बचपन से ही लगातार कृष्ण की सेवा करते रहे और उनकी वृद्धावस्था में सेवा की वह प्रवृत्ति कभी शिथिल नहीं हुई। जैसे ही उनसे भगवान के संदेश के विषय में पूछा गया, उन्हें तुरंत उनके विषय में सब कुछ स्मरण हो आया। तात्पर्य। भगवान के प्रति दिव्य सेवा लौकिक नहीं होती। भक्त को सेवा प्रवृत्ति क्रमशः बढ़ती जाती भक्त की सेवा प्रवृत्ति क्रमशः बढ़ती जाती है और वह कभी शिथिल नहीं पड़ती। सामान्यतया वृद्धावस्था में व्यक्ति को संसारी सेवा से निवृत्ति लेने की अनुमति दे दी जाती है, किंतु भगवान की दिव्य सेवा से कोई निवृत्त नहीं होता। विपरीत इसके आयु बढ़ने के साथ साथ भक्ति की प्रवृत्ति अधिकाधिक बढ़ती जाती है। क्योंकि दिव्य सेवा में तृप्ति नहीं होती, अतः इससे कोई निवृत्ति नहीं होती है। भौतिक दृष्टि से जब मनुष्य अपने भौतिक शरीर से सेवा करते करते थक जाता है, तो उसे सेवा में से निवृत्ति की अनुमति दे दी जाती है।
किंतु दिव्य सेवा में थकान का अनुभव नहीं होता, क्योंकि वह आध्यात्मिक सेवा होती है और शरीर स्तर पर नहीं होती। शारीरिक स्तर पर होने वाली सेवा शरीर के वृद्ध होने के साथ घटती जाती है, किंतु आत्मा कभी वृद्ध नहीं होता। अतः आध्यात्मिक स्तर पर सेवा कभी उबाऊ नहीं लगती। निस्संदेह उद्धव वृद्ध हो चुके थे, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि उनकी आत्मा वृद्ध हो गई थी। दिव्य स्तर पर उनकी सेवा प्रवृत्ति परिपक्व हो चुकी थी। अतएव जब विदुर ने कृष्ण के विषय में प्रश्न किया, तो उन्होंने तुरंत भगवान को सारे संदर्भों सहित स्मरण किया और वे शारीरिक स्तर पर स्वयं को भूल गए। यह शुद्ध भगवत भक्ति का लक्षण है, जैसा कि बाद में भगवान कपिल द्वारा अपनी माता देवहूति को दिए गए लक्षणम भक्ति योगस्य उपदेशों के प्रसंग में बतलाया जाएगा। श्लोक संख्या 4। समुहूर्तम अभूत तूष्णीम कृष्णांग्री सुधया वृषाम तीव्रेण भक्ति योगेन निमग्नः साधु निर्वृताः। अनुवाद और तात्पर्य इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। वे क्षणभंगुर के लिए एकदम मौन, क्षमा करना, वे क्षण भर के लिए एकदम मौन हो गए और उनका शरीर हिला डुला तक नहीं। वे भक्ति भाव में भगवान के चरण कमलों के स्मरण रूपी अमृत में पूरी तरह निमग्न हो गए और उसी भाव में वे गहरे उतरते दिखने लगे। तात्पर्य, विदुर द्वारा कृष्ण के विषय में पूछे जाने पर ऐसा प्रतीत हुआ मानो उद्धव नींद से जगे हो। वे यह खेद करते प्रतीत हुए कि उन्होंने भगवान के चरण कमलों को भुला दिया है। इस पर उन्होंने पुनः भगवान के चरण कमलों का स्मरण किया और उनके प्रति अपनी दिव्य प्रेमा भक्ति का स्मरण किया। ऐसा करने से उन्हें वैसा ही आनंद मिला जैसा कि वे भगवान की उपस्थिति में अनुभव करते थे। चूंकि भगवान परम पूर्ण है, अतएव उनकी स्मृति तथा उनकी सदैव उपस्थिति में कोई अंतर नहीं है। मैं पुनः ये लाइन पढ़ता हूँ। क्योंकि भगवान परम पूर्ण है, अतएव उनकी स्मृति तथा उनकी सदैव उपस्थिति में कोई अंतर नहीं है। इस तरह उद्धव एक क्षण के लिए पूर्णतः मौन रहे, किंतु वे उस आनंद में अधिकाधिक गहरे जाते प्रतीत हुए। भाववेश का प्रदर्शन महाभागवतों द्वारा किया जाता है। शरीर में 8 प्रकार के दिव्य परिवर्तन होते हैं। ये है अश्रु, कंपन, प्रस्वेदन, बेचैनी, रोमांच, गले का रुंधना इत्यादि। और विदुर के समक्ष उद्धव में इन सब का प्राकट्य हुआ। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में इस श्रीमद् भागवतम प्रातः ऑनलाइन सत्र में आए हुए सभी भगवत भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। सबका हार्दिक स्वागत करते हैं और आपकी आशीर्वाद से आज के ये जो 2 श्लोक है उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। ये जो 2 श्लोक है हम देख रहे हैं, ये कल से हमारा जो है तीसरा स्कंद प्रारंभ हुआ और तीसरे स्कंद में दूसरा अध्याय प्रारंभ हुआ। तो ये जो दूसरा जो अध्याय है, ये 2 महान विभूतियों, महान वैष्णवों के बीच में वार्तालाप है। तो हमने जैसे देखा कि पहले अध्याय में विदुर जी कई सारे प्रश्न पूछते हैं और विदुर जी अंत में वे बताते हैं कि अंत में जो है वो भगवान का ही कीर्तन, भगवान का ही गान, भगवान का स्मरण करना चाहिए। तो वे जो थे वे उन्होंने पहले सभी भगवान के जो भक्त हैं, उनके जो ये संबंधी है, भगवान के जो संबंधी है, उनका सबका कुशल मंगल पूछा उद्धव जी से। और अभी जो ये हम दूसरा अध्याय हम जब प्रारंभ होता है तो यहाँ पे उद्धव जी अभी उत्तर देने का प्रारंभ कर रहे हैं। तो यहाँ में प्रारंभ में जो
ये स्तुति चल रही है, तो इसमें इन दोनों श्लोकों के लिए परम पूज्य रोमपाद स्वामी महाराज, परम पूज्य भक्ति विद्यापूर्ण स्वामी महाराज, परम पूज्य भक्ति रसामृत स्वामी महाराज, हिज ग्रेस श्रीमान साची प्रभु, श्रीमान गौरांग दर्शन प्रभु, जिसको मेरी पत्नी ने सुना था, और इन सभी जो महान विभूतियां हैं, वैष्णव है, उनके ही जो उनसे जो श्रवण किया, तो वही आपके सामने हम ये स्मरण करते हुए, उनका ही जो ये उपदेश है वो स्मरण करते हुए ये दोनों श्लोकों को समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें ये जो 2 श्लोक है, इसमें परम पूज्य भक्ति रसामृत स्वामी महाराज जी बताते हैं कि विदुर जी जो हैं, उन्होंने बहुत सारे प्रश्न किए, तो वे के जो ये वर्तमान समय है उसके जैसा नहीं कि सब लोग जल्दी घाय में होते हैं और उनके पास कुछ समय नहीं होता, और उनको मतलब कुछ जिज्ञासा करने का भी इतना समय और इंटरेस्ट नहीं होता, और इंटरेस्ट भी होता है तो इतना समय नहीं होता, और जो सुनने वाला होता है उनके पास भी इतना सारा सुनने का भी समय नहीं होता। लेकिन यहाँ पे हम उद्धव जी से देख सकते हैं कि विदुर जी ने बहुत सारे प्रश्न किए, जो पहले तो जो कौरवों के बारे में उन्होंने कुशल मंगल पूछा, पांडवों के बारे में पूछा, बाद में भगवान के बारे में पूछा, यादवों के बारे में पूछा, और सभी जो अन्य जो भगवान से संबंधित थे उनके बारे में पूछा। तो इतनी सारी जिज्ञासा की, तो उद्धव जी ने धैर्य से, शांति से सब श्रवण किया, और सब श्रवण करते हुए इसमें परम पूज्य रोमपाद स्वामी महाराज जी बहुत सुंदर बताते हैं कि उन्होंने, विदुर जी ने उद्धव जी को जो है वो उत्तेजित कर दिया। जो यहाँ पे उद्धव जी के बारे में आता है कि वे अपनी जो ये बाल्य अवस्था से भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए थे, यानी उनका स्मरण करते थे, और वे, जैसे हमने पूर्व कल भी ये श्रवण किया, और वे अपनी वृद्धावस्था तक वो भगवान कृष्ण के स्मरण में रहते थे। तो ये दूसरे श्लोक में ऐसा आता है कि वे, ऐसा प्रतीत होते हैं कि वे ऐसे सोए हुए हैं, उनसे जग गए, पर वो जो है वो हमारे लिए है, हम सोए हुए रहते हैं। वास्तविक रूप में तो वे जो उद्धव जी हैं, वे महान भक्त हैं और वे भगवान के स्मरण में ही रहते हैं, लेकिन उनको और उसमें और उत्तेजित किया गया विदुर जी द्वारा। तो ऐसा करने से उद्धव जी जो थे, वे पूर्ण रूप से भगवान के स्मरण में, चिंतन में वे ध्यान मग्न हो गए, और उनको सब स्मरण आते गया कि उन्होंने किस तरह भगवान की जो ये साथ उन्होंने भगवान का संग किया, और भगवान का कैसे उनको ये भगवान के साथ आदान प्रदान हुआ। तो ये सब जो उनको भाव प्रतीत होने लगा, और उनको, जैसे हमने देखा कल, अष्ट सात्विक विकार, जो अष्ट सात्विक भाव है, वे भी उनमें प्रकट होने लगे। तो इनमें से जो इनके पीछे का कारण क्या है, और ये ऐसा जब हमें दिखता है तो इससे हमें क्या समझना चाहिए, ये 2 श्लोकों से हम, और जो हमने ये सुना प्रवचन, उनमें से जो ये देखने मिलता है, वो ये 2 श्लोकों से हमें सीखने मिलता है। तो इसमें क्षमा करना, जो श्रीमान सब्यसाची प्रभु हैं, वो बताते हैं कि प्रथम श्लोक में तात्पर्य में प्रभुपाद जी सेवा के बारे में बताते हैं कि जो सेवा, भौतिक स्तर पे जो सेवा होती है, वो शरीर के शिथिल होने पे, शरीर के वयोवृद्ध होने पे वो सेवा बंद हो जाती है, और उसमें उन्हें निवृत्ति मिल जाती है। और ये एक कारण है। और दूसरा एक कारण जो श्रीमान सब्यसाची प्रभु जी ने समझाया, वो ये है कि हम देखते हैं कि भौतिक रूप में, भौतिक जो ये हमारा जीवन है, उसमें जिनकी जो सेवा है, वो सेवा में ये, यदि उनको वो सेवा अगर ये समझ में नहीं आती या उन्हें अच्छी नहीं लगती, तो वो वे सेवा छोड़ भी सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि किसी ने कोई नौकरी उन्होंने पसंद की, और वहां पे उन्होंने कुछ समय तक कार्य किया, तो वहां पे अगर उनको नहीं जम रहा है तो वो छोड़ देंगे।
मतलब अपनी बुद्धि से उनको अनुकूलता नहीं है तो वो सेवा वो छोड़ भी सकते हैं। तो ये भौतिक स्तर की सेवा होती है जिसमें एक एक तरह का अंत आता है, या तो परिवर्तन आ जाता है। परिवर्तन यानी एक सेवा बंद हो जाती है और फिर जो है नई सेवा करने का प्रारंभ करना पड़ता है। लेकिन जो ये आध्यात्मिक सेवा है, ये आध्यात्मिक सेवा में ऐसा नहीं है। ये आध्यात्मिक सेवा क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से जुड़ी हुई है। मैं एक बार पूर्ण बोलूं, श्लोक का एक तात्पर्य में लिखा है, ये देखिए, चूंकि दिव्य सेवा में तृप्ति नहीं होती, अतः इससे कोई निवृत्ति नहीं होती है। यानी इसमें है ना, जैसे वृद्धावस्था भी हो जाती है, तो इसमें देखते हैं, हम देखेंगे जैसे उद्धव जी भी इतने जो अभी वृद्धावस्था में हैं, तो उन्होंने भी जैसे उनको जैसे ही भगवान का जो ये स्मरण कराया विदुर जी ने, तो उनको सब स्मरण आ गया और वो एक के बाद एक वो भाव में वो अपने आप को जैसे अनुभव कर रहे थे। और ये विदुर जी के माध्यम से हमें भी ये जो है, हमें भी ये समझने मिल रहा है, देखने मिल रहा है। तो उद्धव जी जो थे उन्होंने अपने जो बाल्य अवस्था से भगवान का संग किया और भगवान की सेवा की उन्होंने। तो वो सेवा के लाभ से उनको वृद्धावस्था में भी उनकी, जैसे यहाँ पे बताया जाता है, प्रभुपाद जी बताते हैं कि आत्मा वृद्ध नहीं होती, शरीर वृद्ध हो जाता है। और जैसे ही वो मतलब इतने ऊंचे स्तर पे गए तो उनको ये सेवा में और भाव में वृद्धि होती गई। तो उसी तरह ये जो भगवान की जो ये सेवा है, आध्यात्मिक सेवा, उसमें भी जैसे श्रीमान सब्यसाची प्रभु जी ये श्लोक बताते हैं, भक्ति परेशानुभव विरक्ति। तो ये जो है वो क्रमशः जो है भक्ति और उसमें भगवान का प्रत्यक्ष हमें अनुभव, और भगवान की भक्ति करने के बाद हमें उसमें जो रस मिलता है उसमें वृद्धि होती जाती है। तो ये जो है ये आध्यात्मिक सेवा है। लेकिन भौतिक सेवा में ऐसा नहीं होता। या तो भौतिक सेवा छूट सकती है, या तो शरीर वृद्ध हो सकता है, या तो फिर उसमें एक समय ऐसा आ सकता है कि उसमें अभी रस नहीं है, तो वो उसमें परिवर्तन हो सकता है। तो ये भगवान की सेवा जो है, इसमें आध्यात्मिक सेवा और ये भौतिक सेवा में ये अंतर है। परम पूज्य भक्ति विद्यापूर्ण स्वामी महाराज जी समझाते हैं कि इसमें हमें दो, एक यहाँ पे एक शुद्ध भक्त का लक्षण प्रतीत होता है। ये शुद्ध भक्त का लक्षण जो है, ये हम देखते हैं कि विदुर जी के जैसे ये जो अष्ट सात्विक हमने यहाँ पे जो भाव देखें, और ये मैं जो लाइन रिपीट वापस पढ़ता हूँ, चूंकि भगवान परम पूर्ण है, अतएव उनकी स्मृति तथा उनको सदैव उपस्थिति में कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पे उद्धव जी जो है वो उनको परम पूज्य भक्ति विद्यापूर्ण स्वामी महाराज जी बताते हैं कि उन्होंने चूंकि अपने बाल्यावस्था से सेवा की है, तो उसके फलस्वरूप उन्हें भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है। तो अभी जो वे भगवान की उपस्थिति नहीं है, लेकिन वे भगवान की उपस्थिति के ही बराबर वो भगवान का स्मरण कर रहे हैं। और इसी प्रकार का जो ये जो प्रसंग है, ये अर्जुन को भी हुआ था। अर्जुन जो थे, जब प्रथम स्कंद में हमने देखा कि जब भी भगवान ने जो ये धराधाम का जो त्याग किया और उनके साथ सभी यादव वंश भी जब भी त्याग करके गए, तो बाद में जब भी अर्जुन युधिष्ठिर महाराज के पास आए तो वे बहुत शोक मग्न थे। और बाद में जब भी अर्जुन जो थे, वो श्लोक में ऐसा आता है कि अर्जुन ने वो शोकावस्था में ये जो भगवान के दिए गए उपदेश जो हमने भगवत गीता में श्रवण किए थे, उनका स्मरण करते हुए उन्होंने जो अपना आगे का प्रयाण था वो प्रारंभ किया। और उन्होंने अपना जो ये स्मरण है वो चिंतित अवस्था से भगवान की जो ये उपदेशों का स्मरण किया, तो उन्हें पुनः वैसा अनुभव होने लगा जैसे भगवान के साथ वे थे, वैसा अनुभव होने लगा। तो उसी तरह यहाँ पे उद्धव जी है, उन्हें भी जब वे भगवान के साथ थे द्वारका में, और उसके बाद जब भगवान ने जब ये धराधाम को छोड़ दिया, तो उसके बाद भी उद्धव जी को उसी तरह का अनुभव हो रहा था उनका स्मरण करते हुए। तो यहाँ पे एक जो है ये वृद्धावस्था पे परम पूज्य भक्ति रसामृत स्वामी महाराज जी समझाते हैं कि ये जो वृद्धावस्था है,
ये वृद्धावस्था में ऐसा कहते हैं कि हम जो भक्ति करते हैं, तो भक्ति करने में हमें ऐसा कहते हैं कि अरे अभी तो ये युवावस्था है, अभी तो भोग कर लो, अभी भक्ति करने का समय कहाँ है, बड़े होने पे करेंगे। तो वास्तविक रूप में ऐसा नहीं है। हमें जो है ये भगवान की भक्ति हमें ये बाल्य अवस्था से प्रारंभ करनी चाहिए, और बाल्य अवस्था से प्रारंभ करेंगे तो हमें वो वृद्धावस्था तक वो स्मरण रहेगा। परम पूज्य भक्ति रसामृत स्वामी महाराज जी ये भी बताते हैं कि जो व्यक्ति ने, मान लीजिए जो भक्त हैं और वो जो बाहरिक रूप से वो भगवान की भक्ति कर रहा है, लेकिन हृदय से उनको सेवा भाव नहीं है, तो वो भक्ति भाव का, बाहर से जो है भक्ति भाव का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन यदि कोई वृद्धावस्था में भी यदि भगवान की भक्ति करता है और हृदय से उसमें सेवा भाव होता है, और वो जो है वो विनम्र होके वो भगवान की भक्ति करने के लिए सेवा करने का प्रयत्न करता है, तो वो उसको जो है वो सेवा करने का वो फल जो है वो भगवान का स्मरण होता है। तो यहाँ पे महाराज जी बताते हैं श्रील हरिदास ठाकुर जी के बारे में। उनका बहुत ही अच्छा चैतन्य चरितामृत में एक प्रसंग आता है। तो वो जो है वो मैं संक्षिप्त में बताता हूँ। वो जो है श्रील हरिदास ठाकुर जी वयोवृद्ध हो गए थे, और वे अस्वस्थ थे, लेकिन वे अपने जो जगन्नाथपुरी में वे रहते थे। हालांकि उन्होंने जगन्नाथ जी का दर्शन करने नहीं जाते थे, क्योंकि वे अपने आप को जो है वे यौवन समझते थे, और वे अपने आप को जो भगवान के मंदिर में जाना योग्य नहीं समझते थे। इसके लिए वे भगवान के जगन्नाथ जी के मंदिर के पास में ही एक घर में रहते थे, और वहां पे ही भगवान का भजन करते थे। तो हरिदास ठाकुर जी जब ही वयोवृद्ध हो गए, उनका शरीर साथ थोड़ा ये शरीर से वे जो पहले कार्य कर सकते थे वैसा नहीं कर पा रहे थे, वे अस्वस्थ थे। इसके लिए वे शयन करते हुए भगवान का नाम जप कर रहे थे पीठ के बल पर। तो वहां पे हुआ ऐसा कि गोविंद जी जो है वो चैतन्य महाप्रभु के सेवक हैं, और वे नित्य प्रतिदिन वो श्रील हरिदास ठाकुर जी को जगन्नाथ जी का प्रसाद लाके देते थे, और श्रील हरिदास ठाकुर जी वो प्रसाद लेते थे और फिर पुनः अपना भजन करने लग जाते थे। तो उस दिन गोविंद जी आए और उन्होंने वो प्रसाद दिया। तो श्रील हरिदास ठाकुर जी ने कहा कि मैं वो श्लोक जो है वही पढ़ता हूँ। वो थोड़ा सुनने में भी अच्छा लग रहा था। महाराज जी ने बहुत सुंदर रूप से वो एक एक श्लोक वो पढ़ते पढ़ते समझा रहे थे। गोविंद कहे उठ आसी करह भोजन, हरिदास कहे आजी करीमु उल्लंघन। मतलब यहाँ पे जो हरिदास ठाकुर जी जो कह रहे हैं कि मेरा आज हरि नाम जप नहीं हुआ है, तो इसके लिए मैंने वो जो मेरा नित्य भजन है वो मैंने सही से नहीं किया, तो अब मैं भोजन कैसे करूं। हरिदास ठाकुर जी कहते हैं, संख्या कीर्तन पूरे नाही, के मते खाइबो, महाप्रसाद आनी याचक के मते उपेक्षिबो। मतलब श्री हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि मेरा जो संख्या कीर्तन है वे प्रतिदिन का 3 लाख भगवान का हरि नाम जप करते थे, तो वो उनका जप नहीं हुआ था। तो इसलिए वो दुविधा में थे कि मैं अभी वो कैसे मैं प्रसाद लूं। और दूसरा ये था कि ये महाप्रसाद आया जगन्नाथ जी का, तो इसका मैं उपेक्षा भी कैसे करूं। फिर आगे वो बताते हैं, एते बोली महाप्रसाद करेल वंदन, एक रंच लान तार करिल भक्षण। तो उन्होंने क्या किया, वो जो महाप्रसाद था उसमें से थोड़ा सा उसका लेके और वो महाप्रसाद का आदर किया, और उन्होंने पुनः जो है अपने सेवा में लग गए। आर दीन महाप्रभु तांड्रा थानी आयला, सुष्ट हो हरिदास बोल तांड्र पूछिला। चैतन्य महाप्रभु बाद में उनके यहाँ आए और उनको पूछा
और जो हरिदास ठाकुर जी थे वो जो सुस्त थे, तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने उनको पूछा कि आपका ऐसा अवस्था है। बाद में जो आगे आता है, नमस्कार करी तेनः कैले निवेदन, शरीर सुस्त होए मोरा असुस्त बुद्धि मन। जो श्रील हरिदास ठाकुर जी ने चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार प्रणाम किया, वहां से ही वो जो अस्वस्थ अवस्था में, और उन्होंने कहा कि मेरा शरीर जो है वो स्वस्थ नहीं है, और अस्वस्थ जो है मेरा बुद्धि और मन भी जो है वो नहीं है। तो ये जो श्लोक है इसमें से श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि जो भगवान के प्रति जो हमने समर्पण और जो हमने प्रण लिया है कि हम प्रतिदिन 16 माला जप करेंगे, तो जो 16 माला जप नहीं करते वो अस्वस्थ है। वो परम पूज्य भक्ति रसामृत स्वामी महाराज जी भी ये बताते हैं कि श्रील हरिदास ठाकुर जी भी ऐसे बता रहे हैं कि उन्होंने जो अपना जप नहीं कर पा रहे, तो इसके लिए वे अपने आप को शरीर, बुद्धि और मन से भी अस्वस्थ समझ रहे हैं। और इसके बाद चैतन्य महाप्रभु उनको कहते हैं, प्रभु कहे कौन व्याधि कहत निर्णय। श्रील हरिदास ठाकुर जी कहते हैं, तेना कहे संख्या कीर्तन न पुरय। मतलब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आपको क्या व्याधि है और आपको क्या इसके वजह से आप क्यों जो है निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। तो वो श्रील हरिदास ठाकुर जी बता रहे हैं कि जो मेरा संख्या नाम है वो पूरा नहीं हुआ। फिर आगे आता है, प्रभु कहे वृद्ध होइल संख्या अल्प कर, सिद्ध देह तुम्ही साधना आग्रह के न कर। तो चैतन्य महाप्रभु उनको बताते हैं कि अभी आप वृद्ध हो गए हैं और जो आप जो है अभी सिद्ध अवस्था में पहुंच चुके हैं। अभी आपका जो ये साधन है, जो आप इतना हरि नाम लेते हैं, उसको थोड़ा कम कर सकते हैं। जैसे ये सिद्ध अवस्था यहाँ पे आते हैं, तो उद्धव जी को भी बताया जाता है वे सिद्ध अवस्था में आए हुए हैं। वे सिद्ध आत्मा है जिन जो वो लक्षण प्रतीत करते हैं। आगे, लोक निस्तारिते ए तुम्हारा अवतार, नामेर महिमा लोक के करिल प्रचार। तो चैतन्य महाप्रभु अब उनको बताते हैं कि जो आपका जो ये आना है यहाँ भौतिक धाम में, वो नाम का महिमा करने के लिए, प्रचार करने के लिए आप आए हैं, और आप है नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर। एबे अल्प संख्या करी कर संकीर्तन, हरिदास कहे सुन मोर सत्य निवेदन। तो इस पे फिर चैतन्य महाप्रभु उनको बोलते हैं कि अभी आप अपनी जो ये हरि नाम जप करने की संख्या जो है वो कम करो। तो श्रील हरिदास ठाकुर जी अब उन्हें उत्तर देते हैं कि सुना मेरा निवेदन सुनिए श्री चैतन्य महाप्रभु। अभी इसमें जो है आगे वर्णन बहुत आता है, तो इसमें परम पूज्य भक्ति रसामृत स्वामी महाराज जी बताते हैं कि श्रील हरिदास ठाकुर जी अपने आप को दीनहीन समझते हैं, वे अपने आप को यौवन समझते हैं, वे अपने आप को योग्य नहीं समझते। तो वे भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे चैतन्य महाप्रभु, आप कृपया करके मुझे आप ये एक ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि आप ये जो धराधाम को जब भी त्याग करेंगे उससे पहले मैं अपने शरीर को छोड़ दूं, और मैं जब भी अपने शरीर को छोड़ूं तो मैं जो है चैतन्य महाप्रभु आपका नाम उच्चारण करते हुए मेरा जो है ये शरीर त्याग हो। तो बाद में हम देख सकते हैं कि जैसे चैतन्य महाप्रभु ने जो श्रील हरिदास ठाकुर जी ने देह त्याग किया, तो चैतन्य महाप्रभु ने वहां पे जाके पूरा जो है वो उनकी अंतिम विधि की थी। तो इतना सुंदर जो श्रील हरिदास ठाकुर जी वृद्धावस्था में भी होके उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया। फिर परम पूज्य भक्ति रसामृत स्वामी महाराज जी जो इनका भी उदाहरण देते हैं, जो सनातन गोस्वामी जी का, वे जो थे वे इतने वृद्ध हो गए थे, लेकिन उनका जो व्रत था वो गोवर्धन जी की परिक्रमा करते थे। तो उस समय 21 किलोमीटर से भी ज्यादा वो बड़ी परिक्रमा होती थी। तो गोपीनाथ जी एक बाल स्वरूप में आए और उन्होंने सनातन गोस्वामी जी को एक शालिग्राम शिला दिया और उनको कहा कि अभी आप जो ये शालिग्राम जी की शिला परिक्रमा करेंगे, वो गोवर्धन जी की परिक्रमा करने योग्य हो जाएगी।
तो ये जो थी, ये सनातन गोस्वामी थे, वो भी वृद्धावस्था में इतनी मतलब भगवान की सेवा करते थे। और फिर जो ये जो हम पंचतत्व में देखते हैं, गदाधर पंडित जी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। तो ये जो गदाधर पंडित जी हैं, वे भी जब भी अपने बाल्य अवस्था से चैतन्य महाप्रभु के साथ में ही रहे, उनके साथ में खेलते थे, उनके साथ में ही शिक्षण करते थे। और फिर जब वे वृद्धावस्था तक पहुंचे, तो उन्होंने जो था उन्होंने क्षेत्र संन्यास लिया था। तो क्षेत्र संन्यास यानी कोई एक क्षेत्र तीर्थ धाम में रहेंगे और वे वहां से कभी बाहर नहीं जाएंगे। तो वे जगन्नाथपुरी में ही रहते थे। तो चैतन्य महाप्रभु के साथ कभी कभी उनका बाहर जाना होता था, लेकिन वे वहां पे ही रहते थे। और वृद्धावस्था में उन्होंने इतनी सेवा की थी, तो उसके फल स्वरूप जो भगवान जो है वो उनको, उनका जो तोता गोपीनाथ जी के जो वे सेवा करते थे, तोता यानी जो बगीचा, तो वो वहां की भाषा में बगीचा को तोता कहा जाता है। तो वे तोता गोपीनाथ के रूप में वहां पे सेवा करते थे। तो गदाधर पंडित जी इतने वयोवृद्ध हो गए थे और उनकी अवस्था इतनी अच्छी नहीं थी, तो वे भगवान को जब भी माला पहनाने जाते थे, फूल माला, तो वो उनसे नहीं हो पाता था। तो ऐसा वहां पे तोता गोपीनाथ जी जो हैं, वे जो हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण का जहाँ पे भी मंदिर होता है, वहां पे उनका जो श्याम सुंदर त्रिभंग रूप में होता है, जो खड़े अवस्था में। तो वो जो थे, वो तोता गोपीनाथ जी तभी बैठ गए नीचे, और गदाधर पंडित जी से वो फूल माला की सेवा उन्होंने स्वीकार की। और फिर अंत में चैतन्य महाप्रभु भी फिर वहां पे ही जाके उन्होंने अपना जो है अंतर्धान लीला हुई वहां पे तोता गोपीनाथ जी में। और फिर परम पूज्य भक्ति रसामृत स्वामी महाराज जी कविराज कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के बारे में भी बताते हैं। वे इतने वयोवृद्ध हो गए थे, लेकिन उन्होंने उस बड़ी उम्र की व्यवस्था में भी उन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखा। और वे ऐसा वर्णन करते हैं कि मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरे जो स्मरण नहीं आ रहा है, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि कैसे मुझसे ये चैतन्य चरितामृत जो है वो भगवान का जो वर्णन मैं कर पा रहा हूँ। तो ये सब जो है, ये इतनी बड़ी अवस्था में भी भगवान का ध्यान करते थे। तो ये जो है वृद्ध अवस्था में भी परम पूज्य भक्ति रसामृत स्वामी महाराज जी बताते हैं कि हम यदि सेवा भाव हम जब से हमें ये पता चला तब से प्रारंभ करते हैं, तो ये वृद्धावस्था में हम उसका जो सर्वोच्च लक्ष्य है भगवान का स्मरण, वो हम प्राप्त कर सकते हैं। अभी इसमें अंत में मैं भक्ति विद्यापूर्ण स्वामी महाराज जी बहुत ही महत्वपूर्ण एक जो पॉइंट कहते हैं कि ये जो चौथे श्लोक में हम देख सकते हैं कि उद्धव जी को जो अष्ट सात्विक का भाव व्यक्त हो रहा था, तो ऐसा हम देख सकते हैं कि कई महाराज जी बता रहे थे कि कई लोग हैं, उनको जो है एक पद की इच्छा होती है, तो इसके लिए वे प्रदर्शित करते हैं बाहर से। तो ऐसे में देख सकते हैं कि सहजिया लोग भी होते हैं, वे कई सारे ऐसे भाव की व्यक्ति करते हैं और ऐसा वे व्यतीत करते हैं कि उनका भगवान का स्मरण हो रहा है और उनको भी ऐसा भाव व्यक्त हो रहा है। तो परम पूज्य भक्ति विद्यापूर्ण स्वामी महाराज जी बताते हैं कि यदि आप किसी को ये मिर्ची अगर सूंघाओगे तो उसके आंख में से भी अश्रु आने लगेगा, और वो अगर चाहे तो ऐसे जमीन पे भी लौटने लगेगा, और वो ऐसा सब अलग अलग भाव भी जो है प्रस्तुत कर सकता है। लेकिन वो वास्तविक रूप में जो है भाव है, वो इतना समय तक वो टिकेगा नहीं। और जो दूसरा ये बता रहे थे कि ये जो सहजिया है, उनमें केवल ये भाव होता है, उनमें वो सेवा भाव नहीं होता है। तो इसके लिए जो है वो शुद्ध अपनी इंद्रियों को भी शुद्ध नहीं करते, और वे खाली जो है ये भगवान के जो उच्च स्तर का जो भाव है वो व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। और जो दूसरे एक श्रेणी आती है, वो जो निर्विशेषवादी इम्पर्सनलिस्ट, उनमें वे लोग क्या करते हैं, वे अपनी केवल इंद्रियों को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनमें जो है भगवान का आकर्षण नहीं होता है। तो इसके लिए वे भी पूर्ण नहीं है। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है, उनमें जो होता है वो अपनी इंद्रियों को भी नियंत्रण में रखता है और इंद्रियों को भी भगवान की सेवा में लगाता है, और वो सेवा भाव अपने में वो धीरे धीरे क्रमशः वो बढ़ाता रहता है। तो इससे क्या होता है, वो भी भगवान का आकर्षण प्राप्त कर सकता है, और जो उसको उच्च स्तर का वो जो भाव है, जो रस है, परम दृष्टा अन्य निवर्तन्ते। तो महाराज जी बता रहे हैं, एक प्रश्न उत्तर भी हो रहा था उसमें, तो उसमें महाराज जी बहुत सुंदर बताते हैं
कि हमें पहले तो हमारी जो इंद्रियां हैं उसे हमें शुद्ध करने का प्रयास करना होगा, इंद्रियों को नियंत्रित में रख के। फिर इंद्रियों को नियंत्रित रख के केवल उतना ही नहीं, हमें उनको इंद्रियों को भगवान की सेवा में भी लगाना होगा। और उतना ही नहीं, हमें उसके साथ साथ हमें भगवान श्री कृष्ण का जो नाम रूप गुण लीला है, भगवान श्री कृष्ण से भी आकर्षण हमें बढ़ाना होगा। और ये तीनों चीज जब साथ में चलेगी तब जो है हमारी भक्ति में प्रगति हो सकती है। ऐसा परम पूज्य भक्ति विद्यापूर्ण स्वामी महाराज जी बताते हैं। और यही कह के मैं मेरा जो ये वाणी को विराम देता हूँ। शिला प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। दंडोत प्रणाम। क्षमा चाहता हूँ, एक एक चीज खाली थोड़ा बोलना चाहता हूँ। इसमें एक और एक है, तो चौथा नंबर का श्लोक है भक्ति योगेन। तो इसमें जस्ट ऐसे जैसे परमेश्वर प्रभु जी पूछते थे, वैसे मुझे कोई मतलब कोई स्मरण कर सकते भक्ति योगेन किसमें आता है, और हमने इसका स्मरण भी किया था। तो रिपीट करेंगे प्रभु, क्या बोल रहे हैं? हरे कृष्णा। जो ये चौथा नंबर का श्लोक है, इसमें तीव्रेन भक्ति योगेन ऐसा ये आता है। तो हमने देखा था, ये पहले भी एक बार आ चुका है तीव्रेन भक्ति योगेन। तो कोई स्मरण कर सकता है ये तीव्रेन भक्ति योगेन किस में आया था? जस्ट ऐसे एक सीखने के लिए, जैसे इस ग्रेस प्रेम से का इस ग्रेस परमेश्वर प्रभु जी सिखाते थे, तो इसके एक श्लोक मुझे याद आ रहा है प्रभु, तीव्रेन भक्ति योगेन युजेत पुरुषम परम, एक वो वाला श्लोक है। करेक्ट प्रभु जी? जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। ये जो परमेश्वर प्रभु जी बहुत बड़ी कृपा थी, वो हमें ऐसे जो है श्लोक वर्ड के से बताते थे कि और कौन सा श्लोक है, तो उसके ये मतलब और समझने मिलता था। 1-2 मिनट लेता हूँ। तीव्रेन अकाम काम उदारी तीव्रेन भक्ति पुरुषम। तो वो जो श्लोक है कि अकाम, यदि कुछ काम नहीं भी है, सर्व काम हुआ, सभी कोई भौतिक काम भी है, और मोक्ष काम उदारी थी, अगर किसी को मोक्ष भी चाहिए तो वो भी अगर तीव्र न भक्ति योग है ना, भक्ति योग जो है, भक्ति जो है उसे तीव्रता से करता है तो वो उसे प्राप्त कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जो ये चौथा जो श्लोक है ना, मैं वो श्लोक वापस पढ़ता हूँ। समुहूर्तम अभूत तुष्णिम कृष्णा अंग्री सुधय भृशाम तीव्रेन भक्ति योगेन निमग्न साधु निर्वृता। तो ये जो है, इसमें मैं अनुवाद भी ये क्षण भर के लिए एकदम मौन हो गए और उनका शरीर हिला डोला तक नहीं, वे भक्ति भाव में भगवान के चरण कमलों के स्मरण रूपी अमृत में पूरी तरह निमग्न हो गए और उसी भाव में वे गहरे उतरते। ये जो ये हमें उस श्लोक में है भक्ति भाव, भक्ति से करते हैं तीव्र न भक्ति योग से, तो उसमें हमें वो जो मिल रहा है ये उससे भी ऊपर मिल रहा है, उससे भी ज्यादा मिल रहा है हमें। ये जो है भगवान के चरण कमल स्मरण रूपी अमृत में पूरी तरह निमग्न हो गए और उसी भाव में वे गहरे उतरते दिखने लगे। भक्ति भाव में भगवान पूरी तरह निमग्न हो गए और उसी भाव में गहरे उतरते दिखने लगे। तो यहाँ पे जो ये श्लोक है, इसमें हमें तीव्र न मतलब भक्ति योग यदि हम तीव्रता से करते हैं तो हमें जो ये भी मिल सकता है, मोक्ष भी मिल सकता है, लेकिन उससे भी ज्यादा ये भगवान का जो ये चरण कमल है उसका स्मरण हमें मिल सकता है, ये जो सर्वोपरि है।
और एक श्रीमान आनंद वृंदावन प्रभु जी कहते हैं कि हम जब हरि नाम जप करते हैं, वो वास्तविक रूप में भगवान का हम प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, हम भगवान का ही एसोसिएशन करते हैं, हरि नाम जप करते हैं तभी। तो ये जो है, ये हमें बहुत ऊंची चीज मिल गई है, बहुत बड़ी चीज मिली है। लेकिन इसको यदि हम हरि नाम जप यदि सावधानी से ध्यान पूर्वक नहीं करते, तो ये जो है, इससे हम वंचित रह जाते हैं। ये कृपा से, ये भगवान की कृपा से। तो ये जो है, ये हमें भगवान का जो हरि नाम है, वो एक हमें एक ये हमें मार्ग है भक्ति का, जिससे हम जो ये तीव्रता से यदि हम उसको करेंगे, तो उसमें हमें भी एक दिन भगवान का जो ये चरण कमल का स्मरण हो सकता है। तो ये एक स्मरण आ गया था, इसके लिए हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। पहले तो मैं गोपी मनोहर प्रभु को थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि आपकी वजह से मुझे सेवा का अवसर मिला, और थैंक यू सो मच युगम प्रभु जी, आपका क्लास बहुत सुंदर था। एंड वन मोर थिंग, मैं और एक बात बताना चाहती हूँ कि जैसे कि आज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी का डिसअपियरेंस डे है, तो आज के दिन पे मुझे सेवा का अवसर मिल गया है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि उद्धव जी यहाँ पर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। जय श्री प्रभुपाद। प्रभुपाद यहाँ पे बताना चाहते हैं कि उद्धव जी ने बचपन से ही कृष्ण की सेवा करते थे, लेकिन उनकी वृद्धावस्था में सेवा की प्रवृत्ति कभी शिथिल नहीं हुई। इसका मतलब क्या होता है कि प्रवृत्ति कभी शिथिल नहीं हो, इसका मतलब सेवा के प्रति प्रवृत्ति कभी शिथिल नहीं होना चाहिए। अगर कोई अपने आप को 24 घंटे में भगवान कृष्ण की सेवा में है, तो उसे शास्त्र में मुक्त पुरुष समझा जाता है। वृद्धावस्था में हम लोग देखते हैं कि आदमी सोता रहता है या कुछ टाइम पास करता रहता है, लेकिन ये जो भक्ति की अवस्था पर जो कोई है भक्त, तो उसको दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। अगर हम वृद्धावस्था ही क्यों देखते हैं, अगर नॉर्मल अगर हम कोई भक्ति के पद पर जो भी निकलता है, वो कुछ समय के बाद सेवा की प्रवृत्ति उसकी शिथिल हो जाती है। आरंभ में उसको जोश रहता है, और कुछ समय के बाद वो जोश ऑटोमेटिक गायब होता रहता है, और उसकी सेवा की प्रति उदासीन हो जाता है। यहाँ पे प्रभुपाद हमें ये बताना चाहते हैं कि सामान्य अवस्था में, भौतिक अवस्था में जो भी लोग निवृत्ति लेते हैं, 50-60 साल निवृत्ति होने के बाद उनको बोला जाता है कि आप अभी सेवा से निवृत्त हो गए। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद हमें बताने चाहते हैं कि दिव्य सेवा में कभी निवृत्ति नहीं होती। दिव्य सेवा एक कंटिन्यू चालू रहती है, और इसमें मनुष्य कभी थकता नहीं है। उसमें आत्मा ये शारीरिक लेवल की वृद्धि नहीं होती, क्योंकि आत्मा कभी वृद्ध नहीं होता। ये आध्यात्मिक स्तर की सेवा रहती है, और उसमें कभी ही हम लोग को कष्ट नहीं होता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं उद्धव जी बचपन से भगवान की सेवा करते थे, लेकिन उनकी आत्मा कभी भी विरुद्ध नहीं हुई। उनका जो सेवा भाव का आध्यात्मिक स्तर था, वो परिपक्व हो गया था। तो जैसे ही विदुर जी भगवान श्री कृष्ण के बारे में पूछते हैं, तो उनको भगवान श्री कृष्ण के तुरंत स्मरण होता है, और वो अपने जो भौतिक शरीर का स्तर होता है वो सब भूल जाते हैं, और भगवान के विशुद्ध भक्ति में वो लग जाते हैं। तो वही एक शुद्ध भक्त का लक्षण होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि हनुमान जी भगवान श्री राम का नाम इतना लेते हैं, तो भगवान श्री राम को कभी बोलते नहीं है कि मैं थक गए हो आपका नाम लेके। तो वैसे ही हम लोग को भगवान के प्रति 24 हार्स सेवा करना चाहिए। और फोर्थ श्लोक में प्रभुपाद ये बताते हैं कि जैसे ही विदुर जी ने श्री कृष्ण के बारे में पूछा कि, तो उद्धव जी जैसे हम लोग निद्रावस्था से जाग जाते हैं, अब हम लोग को याद आता है कि मुझे ये काम करना है, वो काम करना है, लेकिन उद्धव जी को याद क्या गया कि मैं श्री कृष्ण को चरण कमलों में कैसे भूल गया। तो उनको तुरंत याद जाता है भगवान श्री कृष्ण के चरण के बारे में। और यहाँ पे जो शुद्ध भक्त के 8 दिव्य स्वरों का बताया है,
मीन्स अश्रु आना, शरीर कंपन होना, स्वेदन, चंचलतापन, स्पंदन, मीन्स कंठ दाटून आना, वो सब इसमें दिखाई देता है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। चरण में धन्यवाद प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभु जी, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही थैंक यू गोपी मनोहर प्रभु जी। मुझे भी ये सेवा मिला। मैं थोड़ा बहुत कहती हूँ, मुझे मतलब कहने में थोड़ा आई एम नॉट सो, आई कैन स्पीक सो फ्लुएंटली, बट मैं ट्राई करती हूँ, चेष्टा करती हूँ आप सभी के आशीर्वाद से। एंड थैंक यू जीवा पवन प्रभु जी, बहुत ही सुंदर क्लास था प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हमें आज ये क्लास से बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे कि आप सव्यसाची प्रभु जी की बात कर रहे थे प्रभु जी, उसमें आप बताए कि सेवा दोनों टाइप का सेवा होता है, कि भौतिक स्तर में सेवा और आध्यात्मिक स्तर में सेवा। भौतिक स्तर के जीवन में मतलब सेवा वो हम करके थक भी जाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक सेवा में बहुत आनंद मिलता है, तृप्ति नहीं होता है, ये बढ़ता ही जाता है। भगवान का भक्ति दिन बढ़ता जाता है और आनंद मिलता है। आत्मा कभी वृद्ध नहीं होता, शरीर वृद्ध हो जाता है। और शुद्ध भक्त का लक्षण के भी आपने बताया प्रभु जी। और फिर अर्जुन के एग्जाम्पल भी बहुत सुंदर था। एंड भक्ति रसामृत स्वामी महाराज जो आप बताए, भगवान का भक्ति वाला अवस्था में हमें करना चाहिए। ये पॉइंट बहुत ही अच्छा लगा प्रभु। हमें हमेशा भगवान की भक्ति करना चाहिए। वृद्ध अवस्था में भक्ति करते तो सेवा भाव होना चाहिए, बहुत भगवान के आकर्षण, भगवान के प्रेम से सेवा करना चाहिए, तभी भक्ति बढ़ता है। और अपने हरिदास ठाकुर के बारे में बहुत कुछ बताए प्रभु जी। हरिदास ठाकुर ने बहुत ही वृद्ध अवस्था हो गया था, जगन्नाथपुरी में रहते थे उन्होंने, और उनके साथ चैतन्य महाप्रभु के वाक्यालाप बहुत कुछ अपने बताए, बहुत ही सुंदर था। चैतन्य महाप्रभु लास्ट में उनको कहा था कि हरिदास ठाकुर को जे आप 16 माला जब नहीं करते, और ये भी बताए कि 16 माला अगर हम जब नहीं करते तो हम अस्वस्थ है। और प्रभु कहे वृद्ध हो गए, अब सिद्ध अवस्था पहुंच गए हैं, कम हरिनाम कर सकते हैं आप। उद्धव प्रभु जी, उद्धव जी भी बहुत ही सिद्ध अवस्था में थे। जब वो भगवान के बारे में विदुर जी ने पूछा था, तो उनके मतलब भगवान के बारे में सब कुछ याद आ गया। और अब भक्ति रसामृत स्वामी महाराज भी अब बताए कि सनातन गोस्वामी के बारे में एग्जाम्पल दिए, बहुत ही सुंदर। गोपीनाथ जी का बाल स्वरूप में आए और एक शालिग्राम शिला दे दिया, उनको बहुत कष्ट होता था इतना दूर जाने में, तो इसके परिक्रमा करके एक ही फल मिलता था। गदाधर पंडित के बारे में भी बताए। और भक्ति रसामृत प्रभु स्वामी जी बताए कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी के बारे में भी अब बताए। बाल्यावस्था में भगवान की सेवा हमें हमेशा करना चाहिए, मतलब करना चाहिए। वृद्धावस्था में प्राप्त तब भक्ति प्राप्त हो सकता है। और भक्ति विद्याभूषण स्वामी वो अब थोड़ा एग्जाम्पल बताए थे। और फिर हमें ये 4th श्लोक का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तीव्रेना भक्ति योगेना परमेश्वर प्रभु बताए, आपने बताया कि सर्वोपरि है कि हमें हरिनाम जब करते हैं तो भगवान का एसोसिएशन होता है, और ध्यान पूर्वक नहीं करते तो हरिनाम मार्ग ध्यान पूर्वक करना चाहिए। और हरिनाम मार्ग है भक्ति का, तीव्रता से ये करते हैं तो भगवान का चरण कमल का स्मरण हो सकता है। ये प्रभु जी बहुत ही सुंदर था, एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। अगर हम कोई गलती कर दिए प्लीज हमें क्षमा कर देना। थैंक यू। एंड सभी प्रभु जी माता जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आई थिंक विश्वम्बर प्रभु जी नहीं है, तो नेक्स्ट सरदेव गिरधरी प्रभु है। Yeah, Hare Krishna Prabhu, Dandat Pranam. Yeah, thank you so much Prabhu ji for giving us this seva and जो 2 श्लोक आज जीव पावन प्रभु जी ने इस ग्रे जीव पावन प्रभु जी ने कवर किया है, सो आई थिंक प्रभु जी बाय द पर्पट व्हाट आई रीड, मतलब जो मैंने कुछ पढ़ा था तो प्रभु जी ने पूरा कवर किया है ऑन दैट पर्पट। मुझे सिर्फ एक ही पॉइंट अच्छा है, मतलब पूरा पर्पट कवर कर प्रभु जी ने कवर किया एंड इन दैट व्हाट आई लाइक, मतलब प्रभु जी ने जो भी कुछ सुना, देयर आर सो मेनी महाराजास एंड प्रभु जी का जो भी उन्होंने कोट करके इस लेक्चर इस आज का जो सेशन को उन्होंने प्रिपेयर किया था, इट वाज अमेजिंग। मतलब जो एज इट इज उन्होंने जो सुना है वो यहाँ पे बोला उन्होंने, तो आई लाइक दैट सो मच कि हमें भी मतलब ऐसी वी हैव टू हियर जो इट्स वी हैव टू हियर बिकॉज इन when we hear, जब हम पढ़ते हैं, जब हम सुनते हैं यूट्यूब में वगैरह, so there are so many lectures are there, but we have to very careful कि हमें किससे सुनना है and we have to pass on the same message to everyone. So वो मुझे प्रभु जी बहुत अच्छा लगा कि प्रभु जी ने ऐसा मतलब महाराज और प्रभु जी से सुन के हमें यहाँ आज का जो सेशन उन्होंने कंप्लीट किया। So thank you so much His Grace जीव पावन प्रभु जी for amazing lecture प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ अगर मेरे से कुछ गलती हो गया है तो। और मेरा एक क्वेश्चन भी था कि जैसे यहाँ पे 4th श्लोक में जैसे बताया है कि उद्धव जी मीन्स जैसे विदुर जी उनको पूछ रहे थे, जैसे कृष्ण के बारे में पूछ रहे थे, तो जैसे आदमी नींद से जागरूक होता है वैसे उनको क्यों लगा फिर प्रभु जी? वो तो भगवान की बचपन से सेवा करते थे। हरे कृष्णा। गोपी प्रभु जी आप बताएंगे प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। आई थॉट आपने इसको स्टडी किया है तो ठीक है। सुजाता, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? हरे कृष्णा। मैं यहाँ पे ऐसे 4th श्लोक में बताया जैसे विदुर जी श्री कृष्ण के बारे में उनसे पूछते हैं, तो उद्धव जी जैसे निद्रावस्था में जागरूक होते हैं वैसे उनको लगा, फिर ऐसे उनको और वो विस्मरण भगवान के चरण कमल का विस्मरण हुआ, ऐसा उनको पश्चाताप करने लगे। पर ऐसा उनको क्यों हुआ? क्योंकि वो बचपन से तो भगवान की सेवा कर रहे थे, फिर ऐसा विस्मरण उनके लाइफ में क्यों आ गया प्रभु जी? ओके, नाइस, गुड क्वेश्चन सुजाता। दैट मीन्स यू आर हियरिंग वेरी नाइसली। अब हम लोग इसको अगर डीपली हम लोग इसको जो श्लोका है, श्लोका नंबर जो 4 है उसको अगर देखें तो यहाँ पे क्या लिखा? मुहूर्तम अभितुष्णिम कृष्णांग्री सिद्धया भ्रशाम। तो यहाँ पे क्या लिखा? फॉर अ मोमेंट ही रिमेन डेड साइलेंट। तो मतलब जैसे जो कल हमने देखा था कि कैसे उद्धव जी जो है वो साइलेंट हो गए थे। जैसे भगवान का स्मरण हुआ, इतना उसके अंदर डीपली एक्सटेटिक हो गए थे। और हमने उसके कल जो थे सॉरी मुझे पता नहीं था कि ये टॉपिक जो है आज के इसमें भी है। मुझे जस्ट स्ट्राइक हुआ तो आई पिक्ड अप दैट टॉपिक, तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये आगे भी है दिस टॉपिक। तो उसमें हमने देखा था कि वो एकदम अनकॉन्शियस हो जाता है, बॉडी स्टिफ हो जाता है एंड इज लाइक ए डेड पर्सन। और यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि वो एकदम चुपचाप हो जाते हैं और उनका शरीर भी नहीं उनका हिल रहा था। तो थोड़ी देर के बाद फिर वो जैसे कोई व्यक्ति सपने से जागृत होता है, तो ही केम टू बैक टू कॉन्शियसनेस, और फिर वो उनका आंसर देना वो चालू करेंगे वो। तो इसके लिए ऐसा कहा गया है कि he appeared to be going increasingly deeper and deeper into ecstasy। मतलब ऐसा लगा कि वो उसमें से उठ गए हैं और वो अब जो है वो जागृत हो गए। हरे कृष्णा। जी पांडु, you want to add something? या जैसे जाता गॉड। भगवान भूल जाते हैं क्या? नहीं, भूलते नहीं है। इतना डीप चले जाते हैं कि बाहर के आदमी को लगता है कि वो सो गए हैं, बट वो और ज्यादा
एक्सटेटिक हो जाते हैं। जैसे अगर हम लोग देखें श्रीमद् भागवतम में पर सुखदेव गोस्वामी महाराज एक बार भी राधा का नाम नहीं लेते, क्योंकि पता है अगर जैसे कि राधा का नाम लिया वो बेहोश हो जाएंगे। तो बेहोश हो जाएंगे इसका मतलब ये नहीं कि वो श्रीमती राधा रानी को भूल जाते हैं, वो और इतना एब्जॉर्ब हो जाते हैं कि उसको सारा दुनिया भूल जाते हैं, वो खाली राधा का चिंतन रहता है। तो बाहर से व्यक्ति सोचेगा अरे ये तो बेहोश हो गया, लेकिन फिर वो धीरे धीरे कॉन्शियसनेस में आता है। तो वो इतना डीप चले जाते हैं कि ऐसा लगता है कि वो सो गए, और फिर वो धीरे धीरे जब चेतना में आते हैं फिर वो बाहर का जो लोकाचार में जो भी बात करना है, किसी को कुछ बोलना है, तो फिर वो तो ऐसा लगता है। तो बाहर के व्यक्ति को लगता है अरे वो सो गए थे, वो अभी उठे हैं वो, तो इन दैट सेंस। लेकिन इज मोर डीपर इनटू दैट कॉन्शियसनेस। तो ऐसा नहीं कि वो भूल गए थे या कुछ सो गए थे, नहीं, नॉट लाइक दैट। हरे कृष्णा। ओके ओके ओके, मीन्स वो दिव्य स्तर पे रहते हैं ना प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु। करेक्ट। या जीव पवन प्रभु कुछ ऐड करना चाहते हैं, या एनीबॉडी एल्स वांट टू ऐड कैन ऐड। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, आपने इतना अच्छा समझाया। थैंक यू सुजाता माता जी और अपर्णा माता जी और सर्वदेव प्रभु जी, आपने इतना अच्छा अपना ये इसमें ऐड किया उसके लिए। और ये सब शिला प्रभुपाद और सभी जो आचार्य वृंद जिनसे सुना और आप सबके ब्लेसिंग से हुआ। और जैसे सुजाता माता जी ने पूछा है तो उसमें मैंने सिर्फ ये वापस ये रीड किया, तो उसमें मुझे भी ऐसा लगा था। तो प्रभुपाद जी जो प्रवचन है ना उसमें परम पूज्य रोमपाद स्वामी महाराज जी भी ये बताते हैं। इंग्लिश में वो बताते हैं स्लम्बर में है, स्लम्बर यानी यहाँ पे नींद से जागे। ये स्क्रीन पे दिख रहा है सबको। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। हाँ, तो यहाँ पे देखिए ये जो है ना ये जो मैं तात्पर्य पढ़ रहा हूँ। विदुर द्वारा कृष्ण के विषय में पूछे जाने पर ऐसा प्रतीत हुआ मानो उद्धव नींद से जगे हो। वे यह खेद करते प्रतीत हुए कि उन्होंने भगवान के चरण कमलों को भुला दिया। इस पर उन्होंने पुनः भगवान के चरण कमलों का स्मरण किया और उनके प्रति अपनी दिव्य प्रेमा भक्ति का स्मरण किया। ऐसा करने से उन्हें वैसा ही आनंद मिला जैसा कि वे भगवान की उपस्थिति में अनुभव करते थे। तो यहाँ पे जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभुपाद जी ये इससे बता रहे थे कि उद्धव जी को जैसे पहले विदुर जी ने बहुत सारी जिज्ञासा की। प्रथम अध्याय में हम देखते हैं सब अलग अलग जो भगवान के संबंधी है, विदुर जी के संबंधी है, उनके बारे में, उनके कुशल मंगल के बारे में। तो अगर मेरी गलती होती होगी तो प्लीज करेक्ट कीजिएगा कि ऐसा हो सकता है कि विदुर जी के जिज्ञासा पर उद्धव जी वो सब स्मरण में उनको आ गया, और उद्धव जी जो कि सिद्ध अवस्था में है वे तो कभी भगवान के स्मरण से उनका सततम स्मरण होता हो। लेकिन यहाँ पे जो है फिर पुनः जो विदुर जी ने जो भगवान के बारे में जो प्रथम अध्याय का जो ये तीसरे स्कंद का प्रथम अध्याय का जो अंतिम श्लोक है, वो अंतिम श्लोक में केवल और केवल भगवान के स्मरण के बारे में ही महत्व बता रहा है। तो वो उन्होंने जो प्रश्न किया, तो उस प्रश्न से विदुर जी के उस प्रश्न से यहाँ पे उद्धव जी को पुनः भगवान के चरण कमलों को स्मरण आ गया। और वो स्मरण आने का जो यहाँ पे हमारे लिए क्या है कि जैसे मैंने जब ये बोल रहा था तभी भी ये बोला था कि सोना जो है वो हमारे लिए, उद्धव जी के लिए नहीं। हम लोग को ये क्यों यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें वैसा ही आनंद मिला जैसा कि वे भगवान की उपस्थिति में अनुभव करते थे। तो भगवान का जो चरण कमल का भी स्मरण करेंगे तो उसमें वैसा ही आनंद मिलेगा जैसा हम भगवान की उपस्थिति में, जो उद्धव जी उनकी उपस्थिति में थे, वैसा ही उन्हें भगवान के चरण कमल को स्मरण करने में मिला। तो ये जो है ये हमारे लिए ये इस तरह से ये देख सकते हैं। तो ये सिर्फ ऐड करना था। हरे कृष्णा। और सबका हो जाएगा तो एक लास्ट में जी सनातन प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी बहुत बढ़िया क्लास था, और बाद में ये जो चर्निंग हो, और फिर बाद में अपर्णा माता जी और सुजाता माता जी ने, एक्चुअली सुजाता माता जी ने काफी डीप जाके उसकी स्टडी दिखा दी, वो बहुत अच्छा किया था। मतलब ओवरऑल सेशन अच्छा था।
प्रभु जी जस्ट एक जो सुजाता माता जी का एक सवाल था उसको हल्का सा एक थोड़ा भौतिक एंगल से मैं ट्राई करता हूँ एक्सप्लेन करने का कि कोई लिटरेचर का प्रोफेसर रहता है जिसको पर्टिकुलर लिटरेचर की पूरी जानकारी रहती है। अगर उसको हम लोग उसमें से कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक की इंफॉर्मेशन अगर उसको पूछेंगे तो तुरंत उसको चेहरे पे हंसी आ जाती है और वो उसको बताने का ट्राई करता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस समय में जो बाकी का लिटरेचर वो भूल गया है, उसको हर चीज याद रहती है। लेकिन जब हम लोग उसको पर्टिकुलर जो टॉपिक उसको बहुत अच्छा लगता है उसके बारे में अगर उसको पूछेंगे तो और दिल खोल के और बहुत खुशी से बताने का ट्राई करता है। या फिर कोई एक बंदा रहता है तो फिर वो एकदम शांति से अनुभव करता है, उस लेवल पे जाता है और बाद में वो बताने का ट्राई करता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आदमी उस चीज को भूल गया है, वो उसी में रहता है, लेकिन और डीप डाइव करने के लिए फिर वो और इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। तो ये जो उद्धव इनके बारे में जो बताया गया है वो वैसे ही कि वो कंटिन्यूस भगवान के नाम में ही स्थित है। लेकिन जब आप भगवान के बारे में और कुछ पूछेंगे तो वापिस वो उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फोकस करने के लिए फिर वो आंख बंद करके उन्होंने ये करने का मैटर है। मतलब ये जो चीज है, जो एक्टिविटी और ये जो लीला जो उद्धव जी की बताई गई है, वो हम लोग इस भौतिक तरीके के जो प्रोफेसर्स वगैरह रहते हैं, जो पंडित रहते हैं, विद्वान जो लोग रहते हैं, जिनको हम लोग कोई पर्टिकुलर चीज के बारे में अगर इंफॉर्मेशन मांगेंगे तो वो पहले शांत होते हैं, बाद में उनके चेहरे पे हंसी आती है और फिर वो पर्टिकुलर चीज को और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने का ट्राई करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एक्चुअली उसको भूल गए थे, दे जस्ट फोकस ऑन दैट एग्जैक्ट पर्टिकुलर पॉइंट। तो जस्ट मैं भौतिक एंगल के साथ ये ट्राई कर रहा था उसको लिंक करने का। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद सनातन प्रभु जी, आपने एग्जाम्पल देके समझाया और अच्छी तरह से कि उद्धव जी की भी क्या मनस्थिति होगी। धन्यवाद सनातन प्रभु जी। जी वामन लीला माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। एज यूजुअल आपका क्लास बहुत ही सुंदर ही होता है, बहुत उसमें पॉइंट्स अलग अलग आते हैं। और बस थोड़ा सा एक, जैसे माता जी ने पूछा था, अभी सभी प्रभु जी उसके ऊपर एडिशन कर ही रहे हैं। तो जैसे उद्धव जी तो ये बहुत ही परमहंस लेवल के वैष्णव है। तो जब कोई वैष्णव दूसरे वैष्णव को जब मिलता है ना, तो वो अपने आप को अधम समझता है, ये वैष्णव का परम गुण है। तो जब ये उद्धव जी, जब वो तो भगवान की लीलाओं में ही मग्न है, लेकिन जब वो विदुर जी को देखते हैं तो वो क्या सोचते हैं कि ये मेरे से बहुत बढ़कर है, क्योंकि इनको भगवान का बहुत सानिध्य मिला है। तो मैं तो क्या हूँ, मैं तो इनसे अधम हूँ, मैं कितना भी हो तो मैं अभी जैसे नींद से जागा हूँ, मुझे तो कोई खबर ही नहीं, मैं भगवान के ध्यान में हूँ ही नहीं, है ना। अपने आप को निम्न समझते हैं कि मेरा लेवल इनसे बहुत कम है। तो वो भले ध्यान में बैठे हैं, भगवान का उनको पूरा स्मरण है, लेकिन अपने आप को कैसे कहेंगे कि मुझे तो भगवान का स्मरण ही नहीं होता, मैं तो ऐसे ही हूँ, मैं तो अधम हूँ। इस तरह से जैसे ना गोपाल कृष्ण गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज वो बता रहे थे कि उनके जो उनके डिसाइपल्स थे, वो बता रहे थे कि जैसे महाराज कहते हैं कि मैं ना आराम करने जा रहा हूँ, मेरे विश्राम का समय हो रहा है, और जैसे महाराज पूरे दिन भर उनका इतना शेड्यूल इतना टाइट होता है, इतना प्रवचन, ये सब कुछ, और जब वो रेस्ट के लिए जाते हैं तो हम सबको लगता है कि महाराज आराम कर रहे होंगे, लेकिन उस समय महाराज ना जप करते हैं। तो महाराज का आराम करना, ये कहना मीन्स क्या है, जपा करना, है ना। तो ये लेवल होती है कि भले हमारे लिए वो आराम है, कि हमारे लिए अभी जैसे उद्धव महाराज कह रहे कि मैं सोने से जागा हूँ, तो उनका वो ध्यान है ना, उस तरह से उनका ध्यान है। तो फिर प्रभु जी यही ऐड करना चाह रही थी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद वामन लीला माता जी, इतना अच्छा परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के आपने उदाहरण देके समझाया कि उनका क्या भाव होता है। धन्यवाद वामन लीला माता जी। मैं एक किसी का अभी कमेंट नहीं है, जया माता जी का प्रश्न है, तो एक मिनट। हाँ, तो मैं सिर्फ जया माता जी 1 ही मिनट आप ये लेता हूँ। ये जो परम पूज्य आज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी का ये तिरोभाव दिवस है, तो एक मैंने सिर्फ उनका एक वो कोट देखा था जो मैं आज ऐड करने वाला था, लेकिन वो रह गया, भूल गया था मैं, तो मैं सिर्फ वो शेयर कर लेता हूँ। और वो थोड़ा बहुत सुजाता माता जी के प्रश्न से
है। तो परम पूज्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी ने सज्जन तोषी ने ये मेंशन किया है कि आफ्टर द टाइम ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु दोज फेथफुल टू हिम केप्ट अपार्ट फ्रॉम नॉन डिवोटीज। जो चैतन्य महाप्रभु के जो अंतर्धान जो उनके श्रद्धालु भक्त थे वे अभक्तों से दूर रहे। टू अवॉइड कंटामिनेशन, वे अशुद्धि से बचने के लिए वे उनसे दूर रहे। सीइंग दिस द पर्सनालिटी ऑफ कली सेंट हिज रिप्रेजेंटेटिव्स इन डिस्गाइज टू पोल्यूट द वैष्णव संप्रदाय। तो ये देखते हुए जो ये कली है, व्यक्तिगत कली है, वे जो है उन्होंने अपने जो जो उनको प्रतिनिधि है, वे अपने प्रतिनिधि को कलियुग ने भेजा। किस लिए भेजा कि ये जो वैष्णव संप्रदाय है इसको दूषित करने के लिए। जो वैष्णव जो ये कलियुग के प्रतिनिधि है वे अपने आप को छर्म वेश में आएंगे और ये वैष्णव संप्रदाय को दूषित करेंगे। और जो अपने आप को पोजिंग एज वैष्णव, जो अपने आप को वैष्णव बताएंगे और वे अपने जो ये दुष्बुद्धि है, they spread their wicked doctrines and appealed to intelligent and appeared so intelligent and devoted that only pure devotees could detect their real identity। तो वो जो हैं ये कलयुग में उनके प्रतिनिधि रूप में जो ये वैष्णव संप्रदाय को दूषित करने आएंगे वे भी वैष्णव भक्त बन के आएंगे। वे भी बहुत ही बुद्धिशाली रहेंगे और बहुत ही अच्छे भक्ति का वो प्रदर्शन करेंगे। लेकिन जो शुद्ध भक्त होता है वो उनका जो ये वास्तविक छद्मवेश है उसको पहचान जाता है। तो यहाँ पे जो ये सोने को लेके बात आ रही है, तो जो शुद्ध भक्त होता है वो समझ जाता है कि ये जो है कौन अभक्त है और कौन ये मतलब इसका जो वैष्णव का ये खाली ये पाखंड कर रहा है। और जो शुद्ध भक्त होता है वो क्या करता है, वो जैसे चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद श्रद्धा से जुड़ा रहता है। सिर्फ ये आज परम पूज्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी का ये तिरुभाव दिवस था तो वो बोलना चाहता था, भूल गया था। तो थैंक यू सुजाता माता जी, और आपने इतना अच्छा स्मरण कराया इसके लिए ये याद आ गया। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। यदि और किसी का कोई कमेंट नहीं है तो हम जया जी से पूछ लेते हैं, उनका जो क्वेश्चन था वो, और सभी के मतलब परमिशन में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक ये भी प्रश्न था कि जो एक आपने भक्ति योगेन तीव्रेन के बारे में वो किस संदर्भ में था प्रभु जी, आप बता सकते हैं? हाँ प्लीज जय माता जी। एक ही मिनट, ये क्योंकि 10-11 हो रहे हैं तो सबको अगर अनुकूल है, देर नहीं हो रही है तो हम लोग सुन लेते हैं जय माता जी से। और देरी हो रहा है तो जैसे वरिष्ठ भक्त हैं उनकी आज्ञा से हम ये आगे देखते हैं। हरे कृष्णा। जी जय माता जी, आप प्लीज पूछ लीजिए जल्दी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आपकी आवाज आ रही है। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे अभी जो भक्ति योगेन तीव्रेन का जो आया था इसमें वो प्रश्न था प्रभु जी कि इसके बारे में कुछ बता सकते हैं कि ये किस संदर्भ में आया था? माता जी ये जो है ना, ये तीव्रेन भक्ति योगेन, ये जो हम चौथा श्लोक देख रहे हैं उसमें भी आता है तीव्रेन भक्ति योगेन। और यही जो सेम श्लोक है, यही जो सेम वर्ड्स है, ये कि जो और एक जो प्रथम स्कंद में एक और एक श्लोक आता है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारी तीव्रेन भक्ति योगेन यजते पुरुषम परम। तो वहां पे भी जो भगवान की तीव्रता से भक्ति करेंगे तो हमें जो हमारा
ये सभी कुछ जो भी काम रहेगा सर्व काम होगा, और मोक्ष का भी कामना रहेगा तो वो मिलेगा। और यहाँ भक्ति योगेन का उल्लेख कर रहा है, वो हमें भगवान के जो चरण कमलों का स्मरण देगा, और ये उससे भी उच्च स्तर का ये हमें फल प्राप्त होगा यदि हम तीव्रता से भगवान की भक्ति करेंगे। तो इस संदर्भ में आया था माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी, एक कल परसों हमारा यहाँ पर जो ये क्लास हुआ था, हाउस प्रोग्राम ऑफलाइन क्लास हुआ था, और उसमें प्रभु जी ने कहा था कि जब इसके बारे में कि तीव्र भक्ति के बारे में, तो जो स्पीकर थे वो प्रभु जी कह रहे थे कि जब जैसे अगर कभी मतलब जब कोई भक्ति जब कर रहे होते हैं तो जब भी कभी किसी का मतलब फॉल होता है या मतलब भौतिक जगत में उनको कभी निराशा हासिल होती है तो वो और तीव्रता से भगवान की भक्ति करते हैं। तो प्रभु जी आप इस पर कुछ बता सकते हैं? हरे कृष्णा। जी माता जी, आपका ये जो पॉइंट है ये भी बहुत अच्छा है कि यदि किसी का पतन होता है तो वो और तीव्रता से करते हैं। इसमें एक ही उदाहरण जो हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी से सुने था वो शेयर करता हूँ कि ये जो अमोघ लीला प्रभु जी बताते हैं कि जैसे एक वो जो रबर बॉल होता है, टेनिस बॉल होता है, वो जितनी जोर से नीचे गिरता है उतनी जोर से ऐसा ऊपर आता है। तो हमें भी मतलब जैसे अगर यदि हमारा कहीं फॉल डाउन होता है तो हमें भी ऐसे ही प्रयास करना है उतनी जोर से ऊपर उठने के लिए। तो ये उसके संदर्भ में जो थोड़ा समझ में आया वो, और भी यहाँ पे वरिष्ठ भक्त हैं तो और भी भक्त हैं, तो निवेदन करता हूँ यदि आप भी कुछ प्लीज ऐड करना चाहे तो। हरे कृष्णा। प्रभु जी ये जो मतलब ये वास्तविकता है या, क्योंकि ये तो प्रभु जी ने बताया है कि ये जब निराशा भौतिक स्तर पर हासिल होती है तो वो जो व्यक्ति जो भक्ति कर रहा है वो और तीव्रता से भगवान की भक्ति करता है। पर क्या ये हर किसी के केस में लागू होता है या किसी किसी को जब भाव के स्तर पर वो आते हैं, और क्या ये हर किसी के साथ संभव है? क्या हर किसी के केस में ऐसा होता है? ये भी प्रश्न था प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी माता जी, जैसे अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं ये जो जैसे अमोघ लीला प्रभु जी का ये जो उसमें उन्होंने समझाया, तो आपने भी बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया कि जो मतलब भाव का स्तर, अभी ये भाव का जो स्तर है ये तो बहुत ज्यादा सिद्धस्था भक्त होते हैं, वे लोग उतने बड़े ऊंचे स्तर पे होते हैं। और जो मतलब हमारे लिए ये कैसे समझना है कि हम तो मान लीजिए हम इतने ऊंचे स्तर पे नहीं पहुंचे, मेरी बात कर रहा हूँ, और हम प्रतिदिन संघर्ष कर रहे हैं, और उस संघर्ष में कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम ये 3 गुणों के इसमें प्रभाव में आके हमसे कुछ गलती हो जाए और हमारा पतन भी हो जाए। लेकिन यदि हम भक्तों के संग में रहेंगे तो हम उन भक्तों के संग की कृपा से हम जो हमारा पतन हुआ है वो पतन से भी हम उसी जो तीव्रता से हम भक्ति करने का प्रयास करेंगे, और ये हमें ज्ञात होगा, ये हमें पता चलेगा यदि हम ऐसे प्रामाणिक शुद्ध भक्तों का संग में रहेंगे तो हमें ये पता चलेगा। और जो भाव का जो स्तर है वो तो बहुत ही ज्यादा बड़ा, ये जो बड़े भक्त होते हैं उनके बारे में होता है, और उनके बारे में हमें जजमेंट करना ये मतलब मेरे लिए तो ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन और कोई यहाँ पे भक्त हैं, यदि वो इस जो जय माता जी का जो ये प्रश्न है, जिज्ञासा है, उसके बारे में कुछ बताना चाहें तो प्लीज बता सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, यस माता जी, हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। नरसिंह आरती स्टार्ट करें प्रभु जी? एक ही मिनट। जय माता जी, आपको संतुष्टि हुआ है या माता जी, क्योंकि अभी जैसे लेट हो रहा है तो ऐसा है तो एक बार माता जी आप ये रिकॉर्डिंग भी दे सकते हैं। जैसे तो अभी वो उसमें भी जो भक्त हैं वो सब अपना अपना ये मत दे सकते हैं, या गोपी मनोहर प्रभु जी भी अपना इसमें समझा सकते हैं प्रभु माता जी। यदि आपको संतुष्टि नहीं हुई है तो माता जी आप ऐसा रिकॉर्डिंग प्लीज शेयर कर सकते हैं। तो हम फिर आपके बात कहने के बाद हम आरती के लिए आगे चलते हैं। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी, मैं रिकॉर्डिंग करके भेज दूंगी प्रभु जी। हरे कृष्ण।